नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मानव जागृति मंच के द्वारा शनिवार को सर्व जातीय प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 125 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मानव जागृति मंच अध्यक्ष जगमाल सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में 91 छात्र छात्राओं, 10 सामाजिक संस्थान, 17 संस्था प्रधान और 5 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशक दिनेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में कई युवा नशे की ओर जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। यहाँ के बेटे और बेटियां शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अपना प्रदेश भर में नाम रोशन कर चुके हैं। कार्यक्रम में रिवाला धाम के महंत स्वामी गणेशानंद महाराज ने कहा कि 26 नवंबर में 1949 को हमारा संविधान बनाया गया था। हमारे संविधान को लागू हुए 63 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। आज सरकारों का विकास करना जरूरी है। बच्चों का संस्कारवान और बनाना बहुत जरूरी है। इस दौरान एसडीएम सचिन कुमार यादव, सीडीपीओ सुधीर यादव, शशि कपूर, प्रिंसिपल महिपाल यादव, वीर प्रभा यादव, ट्रक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष ऋषिलाल यादव, लियो क्लब अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, संस्कार भारती अध्यक्ष विनोद यादव, राम मुख्तार झांझला आदि कई लोग उपस्थित रहे। और इसके अलावा ट्रक यूनियन के भी जितने साथी हमारे मित्र हैं वो भी इसके सदस्य हैं। और विभिन्न संस्थाओं में जैसे विनोद कुमार जी बैठे हैं, आप संस्कार भारती में भी हैं, आर्य समाज में भी हैं और आप इस मंच के भी सदस्य हैं। तो एक मंच ऐसा मंच है जिसमें बहुत सारे विद्वत लोगों का, समाज सेवियों का समूह है। इसीलिए हमने इसका मंच नाम रखा है। ये संस्था नहीं, एक आंदोलन है। और मान्यवर, हम न केवल इन बच्चों को सम्मान करते हैं, हमने कोरोना काल में भी जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, इस मंच के लोगों ने, इस मंच के साथियों ने लगभग 200 घरों में जाके, सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ रहते थे, 200 घरों में जाके और राशन किट उनके घरों में पहुंचाई है। वो भी काम हम करते हैं। हम काम करते हैं किसी गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी हो, ये मंच उसमें यथायोग सहायता करता है। ऐसा भी हम काम करते हैं। विभिन्न गौशालाओं में सेवा देते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनके बच्चों को इंसेंटिव देने के लिए कार्यक्रम रखते हैं। हम निजी विद्यालयों के विरोधी नहीं हैं। हमारे अपने विद्यालय हैं, हमारे अपने बच्चे बैठे हैं और वहाँ भी अध्यापक हैं और वो हमारे बच्चे और हमारे साथी हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन राजकीय शब्द हमने इसमें इसलिए लगाया केवल कि ये जो बच्चे वंचित से रहते हैं। और मैं बताता हूँ एक बात कि आज से लगभग 10 साल पहले सरकारी स्कूलों में मान्यवर वार्षिक उत्सव नहीं होता। यहाँ एटी पेडनेकर साहब आए थे मुख्य अतिथि बनकर, जब हमारे कलेक्टर थे। हमने उनसे निवेदन किया था, सर हम इन वंचित से बच्चों को सम्मानित करते हैं, इंसेंटिव देने के लिए सम्मानित करते हैं कि आप सरकारी स्कूलों में रहें, प्रतिभाओं का सम्मान वहाँ भी होगा। और आप ऐसा आदेश निकालें। मुझे याद है एटी पेडनेकर साहब ने यही घोषणा की थी कि ये अगले सत्र से इनका वार्षिक उत्सव होगा। और अब मेरा ख्याल शिक्षा के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में हमारा जो ये राट का क्षेत्र है वो प्रारंभ से ही काफ़ी आगे है। आज भी हम भारत के किसी भी कोने में अगर चले जाएं तो कोई ना कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में या किसी अन्य पद पर इस क्षेत्र का, ये दो ऐसे जिले हैं अपने राजस्थान के, झुंझुनू और अलवर, जिसका कोई ना कोई व्यक्ति हर जगह मिल जाता है। हम बहुत सी बार एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या अन्य किसी उसमें जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है नाम के आगे अगर इस क्षेत्र का कोई लगा हुआ वो देखें तो मोटे तौर पर इन दो क्षेत्रों का मिलता है। ये निश्चित रूप से हमारे जो पूर्वज जिन्होंने कि वर्षों पहले शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सोचा, और जो भी इस क्षेत्र के हमारे सेठ साहूकार थे जिन्होंने आज़ादी से पहले से ही शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में करना प्रारंभ किया, उन सबकी सोच का परिणाम है कि ये क्षेत्र शिक्षा और सेवाओं के क्षेत्र में बहुत आगे है। लेकिन और अधिक आगे हमें अभी जाने की आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि पिछले कुछ वर्षों से नशे की विभिन्न आदतों के कारण से जो एक स्थिति हमारे यहाँ ही नहीं पूरे
क्षेत्र में जो उत्पन्न हुई है, छोटे छोटे बच्चों को ही कोई ना कोई नशा करने की आदत पड़ गई है, जिसके कारण से स्वाभाविक रूप से उनका आगे जाने का जो एक निश्चय होता है वो प्रभावित होता है। तो मेरा आप सब गुरुजनों से, क्योंकि इसमें बहुत से गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, माता पिता भी उपस्थित हैं, उन सबसे आग्रह है कि आप लोग इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके बच्चे या आपके पहले के पढ़े हुए बच्चे को इस प्रकार की लत से तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और बाई चांस हो रहे हो तो उनको कृपया नियंत्रण करने के लिए जो उपाय हम लोग चुपचाप में कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत अधिक प्रचारित करके किया जाए तो वो भी प्रभावित हो जाता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें जनता की आवाज।